लर्निंग से ज़्यादा मेमोरी का टेस्ट होता है वो। मैं समझता हूँ कि कंसेप्चुअल स्टडीज़ जो है वो आपकी सेमेस्टर सिस्टम में आती हैं। जब आप सेमेस्टर सिस्टम में पढ़ रहे होते हैं और पूरी दुनिया में ये निज़ाम चल रहा है कि आप मिड के एग्ज़ाम देते हैं, देन आप फाइनल के एग्ज़ाम देते हैं, और एक स्टूडेंट के पास ये चांस होता है कि वो अपने आप को इम्प्रूव करके, वो कहते हैं ना कि चला था बजानब मंजिल अकेला ही, और लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। गुजरांवाला इंफोटेनमेंट मीडिया से मैं आपका होस्ट फ़हीमुल हसन आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। हमारे आज के मुनफरिद मेहमान गुजरांवाला की एक इंतहाई हर दिल अजीज़ शख्सियत, हमारे शहर गुजरांवाला की मुल्की और बैनुल अक़वामी सतह पर समाजी, सकाफ़ती, तालीमी और बहुत से फोरम्स पर नुमाइंदगी करने वाले जनाब सैयद वाजिद अली नकवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप चेयरमैन हैं गुजरांवाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स की स्टैंडिंग कमेटी फॉर हायर एजुकेशन, और इसके अलावा बहुत से फलाही फोरम्स के थ्रू गुजरांवाला की कम्युनिटी के लिए एक अरसे से बेहतर मुस्तकबिल के लिए, बेहतर गुजरांवाला के लिए तगोदो कर रहे हैं। तालीमी मैदान में आपकी खिदमात इंतहाई काबिल सिताइश हैं और आपकी खिदमात की एक तवील फहरिस्त है जो कि आप एक अरसे से परफॉर्म कर रहे हैं। तो इंतहाई इख्तिसार से काम लेते हुए सर आपका बहुत शुक्रिया, आज आपने हमें वक्त दिया। आपका मज़ीद तारुफ सर की ज़ुबानी ही जानेंगे। सर, अपनी खिदमात का जो एक सिलसिला है हमारे लिए एक बड़े ऑनर की बात होगी अगर आप मुख्तसरन हमें एक ओवरव्यू दे सकें उनका। जी, थैंक यू सो मच फ़हीम जाफरी साहब। मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने अपने GFPP चैनल पे आज मुझे इनवाइट किया है और हमारी जो आपस में व्यूज़ एक्सचेंज करने का मौका दिया है। जी, सैयद वाजिद अली नकवी, चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी ऑन हायर एजुकेशन, गुजरांवाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। और इस एजुकेशन सेक्टर में आई हैव बीन वर्किंग फॉर द लास्ट 3 डेकेड्स मोर। 30 साल से ज़्यादा मुझे अरसा हो गया इस फील्ड में काम करते हुए। और इसमें डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़, पाकिस्तान के जो टॉप रेटेड HEC रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका मैं फोकल पर्सन हूँ, ब्रांड एम्बेसडर हूँ पाकिस्तान में बहुत सारे कॉर्पोरेट इंस्टीट्यूशंस का, जिसमें FIA है, NAB है, गुजरांवाला IG इस्लामाबाद पुलिस है, IG गुजरांवाला, IG पंजाब पुलिस है, SPU पुलिस है, पाक आर्मी है, और गैपको, फेस्को, लेस्को और इस तरह के दीगर जो एनर्जी सेक्टर के डिपार्टमेंट्स हैं उनके साथ जो है वो मैं ब्रांड एम्बेसडरशिप में हूँ और एजुकेशन सेक्टर में परफॉर्म कर रहा हूँ। सर, दैट्स सो फैसिनेटिंग। अच्छा, माशाल्लाह इतना लंबा चौड़ा पोर्टफोलियो है। आगाज़ कहाँ से किया ये सारे आइडियाज़ के आपने इन फोरम्स पे जाके पाकिस्तान की और गुजरांवाला की नुमाइंदगी करनी है, ये ख्याल कैसे आया आपके जहन में? ये ख्याल बिल्कुल बड़ा राइट क्वेश्चन है आपका। चूँकि पैरेलल मेरी एक गवर्नमेंट जॉब चल रही है गैपको में, मैं इस वक्त एडिशनल असिस्टेंट मैनेजर के तौर पे अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहा हूँ, और यहाँ पे भी मुझे आलमोस्ट कुछ 26-27 साल 28 साल के करीब मेरी सर्विस हो चुकी हुई है। तो हमारे डिपार्टमेंट में एक लोअर ग्रेड के एम्प्लॉय जो है वो एजुकेशनल स्कॉलरशिप लेने के लिए 2 माह से चक्कर लगा रहे थे, और हमारे डिपार्टमेंट में उसके अंदर जो है वो प्रॉब्लम्स और डिफरेंट जो है उसमें ऑब्स्टैकल्स फेस करना पड़ रहे थे। तो जब मेरे नोटिस में ये बात आई तो मेरे एकदम माइंड में ये आइडिया आया कि ये वो लोग हैं जो डिज़र्विंग हैं, जो हकदार हैं, जिनके लिए मेहनत करनी चाहिए। और मैंने अपने CEO से इस पे बात की कि सर, अगर मैं अपने डिपार्टमेंट का मुल्क की नामवर यूनिवर्सिटीज़ के साथ MOUs कराऊं तो उसकी रूह से हमारे जो ये लो इनकम ग्रुप के एम्प्लॉयज़ हैं इनको और इनके बच्चों को जो है वो एजुकेशनल स्कॉलरशिप और फ़ी के अंदर वेवर्स मिल जाएं। तो सर, इस पे आपका क्या ख्याल है? तो उन्होंने बड़ी खुशी के साथ जो है वो मेरे एज ए फोकल पर्सन ऑर्डर कर दिए कि सैयद वाजिद अली नकवी इज़ हेयर बाय नॉमिनेटेड एज फोकल पर्सन टू लुक आफ्टर द एकेडमिक अफेयर्स ऑफ द गैपको एम्प्लॉयज़। सो दिस वाज द फर्स्ट डे सर के इन 2014 कि जब ये मैंने अपने इस कम्युनिटी वेलफेयर का सफ़र का आगाज़ किया। अच्छा। तो फिर उससे चलते चलते कहते हैं कि अच्छा काम एक खुशबू होता है और वो फैल जाता है। तो जब मैंने गैपको एम्प्लॉयज़ को इस तरह के स्कॉलरशिप्स वो दिलवाने शुरू किए यूनिवर्सिटीज़ के साथ, तो फिर मुझे जो है वो दीगर डिपार्टमेंट इदारों की तरफ से भी अप्रोच करना शुरू किया, जिसमें आपकी पुलिस डिपार्टमेंट है, जिसमें SPU पुलिस है, अच्छा, आपकी पाक आर्मी है, पंजाब की 40 जेलें हैं, IG प्रिजन के साथ भी मैंने किया, और प्रिजन स्टाफ और उनके एम्प्लॉयज़ के बच्चों को जो है वो स्कॉलरशिप दिए। तो इस हवाले से जो है वो बहुत सारे इदारों के साथ हमने MOUs कराए, और ये सिलसिला बढ़ता और पता भी नहीं चला कि कैसे 4-5 साल
गुजर गए और इस फील्ड में 225 मिलियन के स्कॉलरशिप्स जो हैं वो हकदार तलबा व तलबा अच्छा, तक पहुंच गए। माशाल्लाह, एक्सीलेंट सर। अच्छा सर, गुजरांवाला की कम्युनिटी की तरफ से, इंतज़ामिया की तरफ से एक बहुत राइटली डिज़र्विंग टाइटल आपको मिला है सर सैयद सानी का। जी बिल्कुल। मैं समझता हूँ कि गुजरांवाला के लिए एक बहुत बड़े एजाज़ की बात है। तो इस हवाले से आप क्या समझते हैं, क्या थॉट्स हैं आपके, क्या आइडियाज़ हैं? देखिए, मेरे माइंड में जाफ़री साहब एक ही चीज़ थी फ़हीम भाई, कि मेरा ये पैशन था कि मैंने बच्चों को जो अपना सिर्फ पैसे की कमी की वजह से उनका ये एजुकेशनल सफ़र है, तालीमी सफ़र है, ये नहीं रुकना चाहिए। मैंने इस चीज़ को अपना जो है वो मिशन बनाया और इसके ऊपर ये अपना पैशन जो है उसको लेकर के चला। मेरे ज़हन में तो ये नहीं थी, ये अल्लाह पाक का करम है, अल्लाह का फ़ज़ल है, मेरे शहर के लोगों की मोहब्बत है कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि उन्होंने ये टाइटल दिया। अदरवाइज़ मैंने किसी टाइटल को मद्देनज़र रखते हुए ये काम नहीं किया। मैं तो इसके लिए सर देखें, सर सैयद जैसी कदावर शख्सियत के जी साथ हाँ, मवाजना, मैं समझता हूँ इट्सेल्फ एक बहुत बड़ी अचीवमेंट जी है। बिल्कुल, तो ये खुदा ताला का करम ही होता है और खुदा बेशक तआला का आपकी करम वाकई है। खिदमात इस काबिल हैं कि उन्हें अप्रिशिएट किया जाए। तो सवालात का सिलसिला सर मज़ीद आगे जी, बढ़ाते हैं। पाकिस्तान प्रेसिडेंशियल यूथ अवार्ड भी हासिल कर चुके हैं, जी गवर्नर अलहम्दुलिल्लाह। पंजाब साहब से भी आप एक गोल्ड मेडल हासिल कर जी। चुके हैं। ये सारी अचीवमेंट्स जो हैं आपकी, आपके अंदर कहीं ना कहीं कोई मतलब वो होता है ना, कोई नार्सिसिज्म या ईगोसेंट्रिक किस्म की पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कभी इस तरह का तासुर उभरा आपको किसी ने ये इम्प्रेशन दिया हो? फ़हीम, सच पूछें तो मुझे पता ही नहीं चला। वो कहते हैं ना कि चला था बजानिब मंज़िल अकेला ही, चलते और चलते लोग मिलते गए और काफिला कारवां बनता बनता गया। गया। तो ये पता ही नहीं चला कि कैसे कैसे मनाज़िल जो हैं ये तय होती चली गई और सोसाइटी के डिफरेंट स्टेक्स जो हैं वो इसको रिकग्निशन देना शुरू हो गए। तो मैं तो अपनी उसी धुन में, उसी पैशन में था। तो ये मैं समझता हूँ कि मेरे शहर के लोगों की मोहब्बत है और मेरे मुल्क के इदारों की मोहब्बत है, और मेरे अंदर खुदा पाक ने ये सलाहियत रखी हुई है कि मुझे कहते हैं कि बड़ा अच्छा सोशल कनेक्टर हूँ। मुझे ये कनेक्शन बनाने में जो है ना, ये अल्लाह पाक ने एक ख़ास किस्म की जो है वो सलाहियत दी है। और जो कम्युनिटी का इस तरीके से दुख दर्द है उसको जहन में लेके अच्छा चलना। सर, थोड़ा सा तनकीदी सवाल है। जी जी गुजरांवाला तकरीबन अगर नवाही इलाकों को शामिल किया जाए तो 3 मिलियन प्लस आबादी वाला शहर है, और ज़रूर। आप जो कि एजुकेशन के डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट भी करते हैं, आपकी एक्सपर्टीज़ भी हैं वहाँ पे। तो 3 मिलियन की आबादी के शहर का इस वक्त टोटल बोझ जो है, एक पंजाब यूनिवर्सिटी के सब कैंपस और एक गिफ्ट यूनिवर्सिटी जैसे इदारे ने उठाया हुआ है। तो एक तालीमी हायर एजुकेशन का शदीद फुकदान है इदारों का। उस हवाले से आप क्या कर रहे हैं, या आपके जो कलीग्स हैं या जो आपने इनिशिएटिव्स लिए हुए हैं, उस हवाले से अपने कुछ आइडियाज़ हमारे साथ शेयर बिल्कुल फ़हीम, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। हमारा मोर देन 3 मिलियन प्लस का ये डिवीज़न है, बल्कि डिवीज़न को सारा शामिल कर लें तो ये 5 मिलियन प्लस करें। चला जी ऐसा जाता ही है। है। तो इसके ऊपर तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हमारे शहर के अंदर भी और हमारे बाकी दीगर डिस्ट्रिक्ट्स में भी 5 या 10 यूनिवर्सिटीज़ का क़याम जो है वो नागुज़ीर हो चुका हुआ है। उस पे काम भी चल रहा है। यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरांवाला के हवाले से हम चैम्बर के प्लेटफॉर्म पे भी सर अभी काम मैं कर कल रहे पढ़ हैं। रहा था इस हवाले से जी, खबर कि वो डिसीजन वापस हो गया, बस फंड्स भी वापस ये हो गए हैं, डिसीजन भी वापस हो गया है। जी ऐसे ही है। इसके अंदर हम बड़ी बदकिस्मती है ये हमारी कि हमारे जो सियासी हुक्मरान हैं वो अपने मफादात के लिए जो है वो अवामी मफादात का कत्ल कर देते हैं। अदरवाइज़ ये है कि हमारे शहर की जो है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि जितनी ज़्यादा यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो उनका क़याम अमल में लाया जा सके, सर ताकि सियासी क़यादत को जो यहाँ पे जितनी लॉयल्टी गुजरांवाला की कम्युनिटी ने एक पार्टी को दिखाई है, आप नहीं समझते कि गुजरांवाला डिज़र्व करता था उस सियासी क़यादत से कि वो बदले में कुछ ना कुछ डिलीवर करें, एक दो पुल से ज़्यादा भी कुछ डिलीवर करें जिसकी ज़रूरत है? जी बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है कि रोड इंफ्रास्ट्रक्चर और जो विजिबल और टेंजिबल गवर्नमेंट के स्टेप्स डेवलपमेंट है। हैं देखने वाली और समझने वाली, उससे हट के ये तो कहते हैं कि शऊर देती है तालीम, किसी इंसान को जो है वो इस कदर शऊर देती है कि उससे उसकी आगाही की मनाजिल आसान हो जाती हैं, और मुआशरे के अंदर खूबसूरती और जो ब्यूटिफिकेशन ऑफ द सोसाइटी है वो तो नॉलेज गेनिंग के ऊपर है। और इसी चीज़ को लेते हुए चूँकि यूनिवर्सिटीज़ का प्रोसेस एक बड़ा लेंथी प्रोसेस है, हमने डिस्टेंस लर्निंग को जो है वो अपनी काविशों का हिस्सा बनाया कि हमारे अगर यूनिवर्सिटीज़ के कैंपसेस नहीं हमारे शहर में ओपन हो रहे तो हम डिस्टेंस लर्निंग के ऊपर, जिसे हम फासलाती निज़ाम तालीम भी कहते हैं, उसके तहत हमने बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़, जिसमें आपकी वर्चुअल यूनिवर्सिटी है, जिसमें आपके अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटीज़ है, कॉमसेट्स एक हमारे पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी है, उसके तहत अपने शहर के बच्चों के लिए इस पे काम किया और उनको इन यूनिवर्सिटीज़ की कोलैबोरेशन से भी हज़ारों बच्चों को
ये मौक़े फ़राहम किए हैं कि वो अपनी तालीम जो है वो इनके प्लेटफॉर्म से जारी रख सकें। सर, गुजरांवाला के तालीमी निज़ाम को मद्देनज़र रखते हुए, अपने शहर की ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए, अपने जो हमारे आला अहदेदारान हैं या जो तालीमी निज़ाम के सरकर्दा अफराद हैं, उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? फ़हीम, इसमें यकीनन बिल्कुल आपने सही बात की है कि पूरी दुनिया में इस वक्त जो ब्यूटी है एजुकेशन सिस्टम की, वो सेमेस्टर सिस्टम के अंदर पाई जाती है। हमारे यहाँ आज भी वही फरसुदा निज़ाम चल रहा है एजुकेशन के अंदर कि हम एनुअल सिस्टम के ऊपर जो है वो रिलाय करके बैठे हुए हैं। 11 माह स्टूडेंट कंटिन्यूसली एक चीज़ पढ़ता रहता है और 12वें महीने अचानक ठक से उसके ऊपर जो है वो आके डेट शीट लगती है, तो ऑनेस्टली स्पीकिंग को पिछले 11 माह का पढ़ा वो उसे भूल जाता है और वही उसके पास 3 आवर्स होते हैं कि ही विल हैव टू प्रूव कि इधर ही इज़ अ वेरी गुड स्टूडेंट। अभी पता नहीं है बोर्ड को या यूनिवर्सिटी को कि उसके घर में कमी चल रही है, लर्निंग से ज़्यादा मेमोरी का टेस्ट होता है, वो मेमोरी का टेस्ट होता है। तो मैं समझता हूँ कि कंसेप्चुअल स्टडीज़ जो है वो आपकी सेमेस्टर सिस्टम में आती हैं। जब आप सेमेस्टर सिस्टम में पढ़ रहे होते हैं और पूरी दुनिया में ये निज़ाम चल रहा है कि आप मिड के एग्ज़ाम देते हैं, देन आप फाइनल के एग्ज़ाम देते हैं और एक स्टूडेंट के पास ये चांस होता है कि वो अपने आप को इम्प्रूव करके ओवरऑल 4 सेमेस्टर्स के थ्रू अपना जीडी और अपना सीजीपीए जो है वो बेहतर बना सकता है। थैंक यू सो मच सर, इट वाज सच एन ऑनर टू हैव यू हियर। बहुत सीखने को मिला। आप जैसे लोग सरमाया हैं हमारे शहर के लिए, हमारी नस्ल के लिए, हमारे मुल्क के लिए। तो उम्मीद है आइंदा भी आपसे मुलाकात का सिलसिला जारी रहेगा। आज के प्रोग्राम से हमें इजाज़त दीजिएगा, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।